हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों ने जो अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर दी होगी, उम्मीद करता हूँ। और आपके पास एक प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए, एक प्रॉपर आपके पास प्लान होना चाहिए कि मेरे को जो अपनी जो तैयारी है उसको किस तरीके से आगे लेके चलना है। ये नहीं कि आप रैंडमली कुछ भी उठा लो और कुछ भी पढ़ने लग जाओ और फिर नेक्स्ट डे आप अलग से कुछ भी किसी और सब्जेक्ट की तैयारी है उसमें लग जाओ। ऐसा नहीं होता। आपके पास प्रॉपर सिलेबस हो, प्रॉपर गाइडेंस हो, प्रॉपर आपके पास बुक हो, ठीक है। और उस चीज़ को आप बार बार फिर रिवाइज करते रहो कि आपने जो भी दिन में आपने कोई भी वीडियो देखी है उसके साथ साथ आप शाम को जब, ठीक है, सोने से 1-2 घंटा पहले आप लोग उस सारी चीज़ों को कवर कर लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। इस तरीके से आपको जो तैयारी है अपनी वो लेकर चलनी है। आज मैं जो ये वीडियो लेके आया हूँ ये आपके लिए जितनी भी दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज हैं, ठीक है, उनकी मैं डेट, एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, नोटिफिकेशन डेट क्या हो सकती है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो है वो लेके आया हूँ कि उम्मीद हम कौन सी वैकेंसी की कर सकते हैं फिलहाल के लिए, कौन सी वैकेंसी की नहीं कर सकते हैं। देखो, संरचना आपके हर किसी इंसान के जीवन का एक हिस्सा होता है, ठीक है। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करते, जब तक आप फेलियर नहीं देखते लाइफ में, तो जब उस जिस टाइम आपको सक्सेस मिलेगी ना तो उसका उतना मजा नहीं रहेगा, ठीक है। तो फेलियर भी एक जिंदगी का पार्ट है, ठीक है। तो इस चीज से घबराना नहीं है कि मेरे 2-3 एग्जाम हो चुके हैं, मेरे से एग्जाम नहीं हो पा रहा। ये चीजें चलती रहती हैं, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आप राइट ट्रैक पे रहो, भटकने की जरूरत है नहीं कि सर मैं तैयारी छोड़ दूं या नहीं छोड़ दूं, ठीक है। अब अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस दिखाओ कि हाँ मैं कर सकता हूँ और अगर इतना करीब आ गया हूँ मैं तो इससे भी आगे मैं जा सकता हूँ, ठीक है। तो किसी चीज से भी सेटिस्फाई नहीं होना है कि मेरे को अब सिर्फ ये जॉब मिल गई है या फिर अब मेरे से तैयारी नहीं होगी क्योंकि मेरा लास्ट वैकेंसी आ सकती है या किसी और एग्जाम की मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब एग्जाम निकलने लग जाते हैं ना, एक चीज और है, जो भी आप किसी भी टॉपर से पूछोगे ना, उनके एग्जाम एक साथ 2 से 3 क्लियर हो जाते हैं। जब भी उनका सिलेक्शन होता है किसी एग्जाम में तो उनका साथ में किसी और भी एग्जाम में सिलेक्शन हो रखा होता है, ठीक है। तो जब आपकी प्रॉपर एक उस लेवल पर तैयारी आ जाएगी ना, उस लेवल पर, उस पीक लेवल पर आपकी जो तैयारी आ जाएगी, उसके बाद आपके बहुत सारे एग्जाम हो फटाफट निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। और सबसे पहले मैं ड्राइवर के बारे में बात कर लूँ। आपने पीछे बहुत सारे आरटीआई के जवाब भी देखे होंगे कि कितने कितने पद किस किस वैकेंसी के खाली हैं। तो आपने देखा होगा कि एमटीएस के पद भी खाली हैं, ड्राइवर की कुछ वैकेंसी हैं वो भी खाली हैं 400 के आसपास, ठीक है। हेड कांस्टेबल के मिनिस्ट्री वाले भी पद खाली हैं 300-400 के आसपास, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो वैकेंसी खाली है वो है आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ड्राइवर की बात कर लूं कि ड्राइवर के पद हैं, क्या वो अभी फिलहाल आ सकते हैं या नहीं आ सकते। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था आप लोगों को कि ड्राइवर की वैकेंसी इतनी जल्दी नहीं आती है, ठीक है। रेगुलर तौर पर आपको कांस्टेबल की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की, ठीक है, उनकी वैकेंसी है वो देखने को मिल सकती है, या फिर आपको एमटीएस की भी वैकेंसी है वो रेगुलर बेसिस पे देखने को मिल सकती है। लेकिन ड्राइवर की जो पिछली से पिछली वैकेंसी आई थी वो आई थी 2012 के अंदर, ठीक है। और अब जो पीछे लेटेस्ट वैकेंसी आई थी वो 1400 के करीब वैकेंसी आई थी, जिनकी अभी ट्रेनिंग होके वो पास आउट हुए थे 2 महीने पहले ही, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसके लिए पद हैं 300 से 400 के आसपास। लेकिन ड्राइवर की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट के अंदर फिलहाल के लिए तो नहीं है कि उनके बिना काम ना चल पाए। क्योंकि ऐसा है कि जो 2010 के बाद जितनी भी भर्तियां हुई हैं, ठीक है, 10 या 12 के बाद, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं, 10 या 12 के बाद जितनी भी आपकी दिल्ली पुलिस के अंदर एग्जीक्यूटिव की भर्तियां हुई है ना, उसके अंदर लाइसेंस है वो कंपलसरी कर दिया, ठीक है। जो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि लाइसेंस कंपलसरी है, लाइसेंस जरूरी है आपकी वैकेंसी के अंदर, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस ने जो आपका लाइसेंस है एग्जीक्यूटिव की भर्ती के लिए वो कंपलसरी कर रखा है। वो भी किस चीज का? आपका बाइक का और कार का। इसका मतलब ये है जब भी रिक्वायरमेंट होगी,
डिपार्टमेंट को, ठीक है, कि गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की, तो वो जो जनरल ड्यूटी वाले हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव ड्यूटी वाले हैं, उनसे वो मदद है वो ले सकते हैं। मतलब उनको चलानी पड़ेगी, वो डिनाई नहीं कर सकते कि मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। जो एग्जीक्यूटिव वाले भी हैं वो भी गाड़ियां क्या करते हैं, चलाते हैं फिलहाल के लिए भी। जब तक ये वैकेंसी नहीं आई थी तब तक मोस्टली जितने भी हमारे यूनिट्स हैं, हर यूनिट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव भर्ती वाले थे ना, वही गाड़ियां चला रहे थे। अब जो ड्राइवर आए हैं 1400-1500, उनके आने के बाद जो एग्जीक्यूटिव वालों की जगह है उनको लगा दिया गया, ठीक है। तो फिलहाल इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं कि डिपार्टमेंट लिख कर देगा कि हमें जल्दी से ड्राइवर की वैकेंसी है वो कंप्लीट करवानी है, ड्राइवर अभी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितने भी हमारे यूनिट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर मान लो बसेज हैं या फिर जो पीसीआर की वैन्स हैं या ईआरवी हैं थानों के अंदर, उन पे ड्राइवर हैं, पुराने वाले भी हैं, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव जो ड्यूटी वाले हैं वो भी ड्यूटी कर रहे हैं। तो ऐसी इतनी बड़ी कोई समस्या फिलहाल के लिए तो नहीं है। तो इसलिए मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि 2025 के अंदर ड्राइवर की वैकेंसी आ सकती है। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि पद भी थोड़े से कम है फिलहाल के लिए। पद आपके 350-400 वैकेंसियां भी खाली है, तो इतने पद नहीं आएंगे ड्राइवर के। ड्राइवर के अगर आएंगे तो कम से कम 800 से 1000 पद, ठीक है, हो जाने चाहिए, तब आपकी जो वैकेंसी है वो आएगी। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 2026 या 27 के अंदर ड्राइवर की वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। दूसरी बात, जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री वाले पद हैं वो डेफिनेटली आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके कांस्टेबल के साथ में। मतलब आपका जो कांस्टेबल का एग्जीक्यूटिव का है, उनका नोटिफिकेशन जनवरी महीने के अंदर जरूर आपको देखने को मिलेगा, उससे पहले भी देखने को मिल सकता है। और उनके पद होंगे तकरीबन 5000, ठीक है। जितना भी थोड़ा सा और भी लेट होगा तो जो पद हैं वो भी और बढ़ जाएंगे, 5000-5500 के आसपास भी हो सकते हैं डेफिनेटली। और आपकी जो वैकेंसी है वो भी डेफिनेटली जनवरी-फरवरी महीने के अंदर आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ आपके जो फॉर्म भरने हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। उसके 3 से 4 महीने बाद हम देख सकते हैं कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के भी पद हैं वो भरे जाएं, ठीक है। उनका भी साथ में नोटिफिकेशन आ सकता है, या 3-4 महीने के गैप में उनका भी नोटिफिकेशन आ सकता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री वाले का। उसके अलावा जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी होती है वो होती है एडब्ल्यूओ और टीपीओ की, ठीक है, जो कि वायरलेस सेट पे काम करते हैं। तो सेम ड्राइवर की तरह भी, ठीक है, उनका सिर्फ यूज कम्युनिकेशन के अंदर ही होता है, ठीक है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, पीसीआर यूनिट है, ठीक है, या कोई और क्राइम यूनिट है, जहां पर भी कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है वहां पे उस स्टाफ की जरूरत होती है। और ऐसा भी नहीं होता कि भारी भरकम स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ यही होता है कि 10 की रिक्वायरमेंट है, 20 की है कहीं, ठीक है, और कहीं पे सिर्फ 4-5 की रिक्वायरमेंट है, और बाकी एग्जीक्यूटिव वाले भी वहां पर हेल्प करवा देते हैं। तो अभी जो वैकेंसी आई थी वो 500 के आसपास आई थी, और उसमें से एडब्ल्यूओ के अलग से थे, टीपीओ के अलग से थे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि एडब्ल्यूओ और टीपीओ की वैकेंसी, क्योंकि जो टेक्निकल पोस्ट होती है ना ये बहुत कम निकलती है, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता कि रेगुलर बेसिस पे इनकी वैकेंसी आती जाए और जो फॉर्म है वो भरते जाए, ठीक है, क्योंकि इतनी इनकी रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। फिलहाल के लिए इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट इनकी भी नहीं है जैसा कि ड्राइवर्स की अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। हाँ, हेड कांस्टेबल की मिनिस्ट्री वाली आ सकती है, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे आपके जैसे जैसे प्रमोशन हो जाते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनकी पहले से ही संख्या बल है ना वो ज्यादा है, और पहले से ही अगर मान लो संख्या ज्यादा है तो उसकी वहां से प्रमोशन होंगे तब आपकी वैकेंट सीट होगी। कोई मान लो रिजाइन दे के जाएगा तब वहां पर सीट है वैकेंट होगी, ठीक है। तो वहां पर जो आपके पद हैं वो निकलते रहते हैं, उनकी संख्या वो ज्यादा में मिल जाती है। तो एडब्ल्यूओ टीपीओ की वैकेंसी भी मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि 2025 के अंदर आएगी। अगर आएगी तो 2026 की स्टार्टिंग में आ सकती है, ठीक है, 2026 की स्टार्टिंग में आ सकती है, या फिर 2025 के एंड में देखने को मिल सकती है। हाँ, एमओयू साइन हो चुका है,
इसका मतलब ये होता है कि दिल्ली पुलिस की जितनी भी ये वैकेंसी हैं इनको एसएससी कंडक्ट करवाएगा जब तक ये एमओयू कैंसिल नहीं हो जाता। ठीक है, तो एमओयू पहले से ही साइन हो रखा है कि हाँ दिल्ली पुलिस की जितनी भी ये वैकेंसी हैं, एग्जीक्यूटिव की, हेड कांस्टेबल की, ड्राइवर्स की, एडब्ल्यू टीपीओ की, ठीक है, ये सारी की सारी वैकेंसी हैं वो एसएससी ने कंडक्ट करवानी है। तो एसएससी क्या करेगा, मतलब दिल्ली पुलिस पहले लिख के देगा एसएससी को, हमने इन वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है, आप इन पर एग्जाम हो वो कंडक्ट करवाओ। ठीक है, फिर वो वैकेंसी मांगेगा कि आपके पास कितने वैकेंट पद हैं। तो दिल्ली पुलिस है वो अपनी जो जानकारी है वो साझा करेगा कि हाँ इतने पद हैं वो अभी वैकेंट है, आप इतने पर आप वैकेंसी है वो निकालो। ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन है वो जारी कर देता है, जितने भी उस टाइम पर आपके जो पद होंगे खाली होंगे उस पर वो वैकेंसी है वो निकाल दी जाती है, आपका नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाता है। उसके साथ साथ जिसको जो वैकेंसी आने वाली है जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं वो है आपकी एमटीएस की। ठीक है, एमटीएस को काफी टाइम हो गया है और एमटीएस के पद भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और एमटीएस की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है भाई। ठीक है, तो आपको एसएससी एमटीएस की भी वैकेंसी है 2025 के अंदर देखने को जरूर मिलेगी। जो 2025 का साल है वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा साल होने वाला है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ आने वाला है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप लोगों ने मिस नहीं करना है। मिस कैसे नहीं करना है, आप अभी से अगर तैयारी करोगे ना तब आप 2025 को बेहतरीन कर पाओगे। अगर अभी से आप ऐसे ही ढीले बैठ गए कि चल सर देखी जाएगी, जब वैकेंसी आएगी तभी हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, तभी हम अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें आप क्या रह जाओगे, धोखे में रह जाओगे। क्योंकि एकदम से वैकेंसी आएंगी, उसके 2 महीने बाद आपका एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा और आप प्रिपेयर नहीं होगे उस टाइम तक। ठीक है, और अगर प्रिपेयर नहीं होगे तो आप यही गलती फिर से कर बैठोगे कि सर हम 2 नंबर से रह गए, 3 नंबर से रह गए, हमारे से ये नहीं हुआ। अपना फिजिकल फिट रखो। ठीक है, फिजिकल फिट रहो और अपना जो रिटन एग्जाम है उसके ऊपर ध्यान दो। ऐसा नहीं होता कि आपको हर एग्जाम के लिए अलग से कुछ तैयारी करनी पड़ती है। जीएस हर एग्जाम में आती है, मैथ आपका हर एग्जाम में आता है, रीजनिंग आपकी हर एग्जाम में आती है। तो 3 तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके हर एग्जाम में आने कंपलसरी है, कोई भी आपका एग्जाम हो। उसके साथ साथ सीएचएसएल की वैकेंसी है वो हर बार आती रहती है। सेम आपका एसएससी सीपीओ की वैकेंसी है वो आपको अब अप्रैल महीने के अंदर नेक्स्ट ईयर जरूर देखने को मिलेगी। एसएससी सीजीएल की वैकेंसी है वो टाइम टू टाइम आती रहती है। अभी आपका आरपीएफ का एग्जाम है और भी बहुत सारी साथ में वैकेंसी है, आप उन पे भी फोकस करो, आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर मैं तैयारी करूं या ना करूं, क्या मैं फॉर्म फिल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ये बताओ ना, अगर मान लो फॉर्म फिल नहीं कर पाए और अगर आपने 6 महीने तैयारी की, आपने अगर जीएस पढ़ी है, मैथ अगर अच्छे से किया, रीजनिंग अगर अच्छे से किया, तो किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, आप उस एग्जाम को 100% निकाल दोगे। तो वेस्ट थोड़ी गया है कि आपका सिर्फ आपने कोई पर्टिकुलर कोई ये 9th और 10th का एग्जाम थोड़ी है कि आपने सिर्फ उसी के बुक्स पढ़ी है। ये तो ओवरऑल सभी एग्जाम के लिए बुक है ना, ये जो जीएस है ये सभी एग्जाम्स के लिए है। ये पर्टिकुलर कोई दिल्ली पुलिस के लिए थोड़ी है कि सर मैं दिल्ली पुलिस के लिए ही पढ़ रहा हूँ और दिल्ली पुलिस का ही एग्जाम होगा इन बुक से। ठीक है, तो मैंने ओवरऑल मेजर है थोड़ा सा बता दिया है। बाकी और कोई भी इंफॉर्मेशन निकल के आती है डिपार्टमेंट्स के थ्रू तो मैं जरूर आपके साथ साझा करूंगा वो चीजें कि क्या क्या चीजें कब कब हो सकती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अपनी पढ़ाई को जारी रखो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को।